दोस्तों एक इलाके में एक सुनार की दुकान थी। उसी के बगल में एक लोहार की दुकान थी। लोहार जब भी लोहे को पीटता था तो उससे बहुत तेज आवाजें आती थी, जबकि सुनार जब सोने को पीटता तो उससे बहुत धीमी आवाजें आती थी। एक दिन जब लोहार लोहे को पीट रहा था तभी लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा छिटक कर सुनार के दुकान पर आ गया, जहाँ उसकी मुलाकात सोने के टुकड़े से हुई। सोना लोहे से बोली, हम दोनों का दुख एक ही है, हम दोनों को एक ही हथौड़े से पीटा जाता है, एक ही आग में तपाया जाता है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जब सुनार मुझे पीटता है तो मैं चुपचाप सहती हूँ, लेकिन जब लोहार तुम्हें पीटता है तो तुम जोर जोर से चिल्लाने लगते हो, ऐसा क्यों? लोहा बोला, सोना मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम सोना हो, तुम्हें लोहे से पीटा जाता है, मैं लोहा हूँ, मुझे भी लोहे से पीटा जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें कोई और पीटता है, लेकिन मुझे पीटने वाला मेरा अपना होता है, और जब अपना अपने को पीटता है तो चीख तो निकलती ही है। एक बार एक अमीर आदमी महंगे जूते पहनकर मंदिर गया। जब वह मंदिर के सामने था तो उसने सोचा कि अगर मैं जूते मंदिर के बाहर छोड़ दूं तो वे चोरी हो सकते हैं। उसे मंदिर के बाहर एक भिखारी बैठा दिखाई दिया। वह उससे बोला, जब तक मैं मंदिर से वापस नहीं आ जाता क्या तुम मेरे जूतों की देखभाल करोगे? भिखारी हाँ में सिर हिलाया। आदमी अंदर गया, बोला, हुजूर यह कैसी दुनिया रची है तूने? किसी को इतना पैसा दिया कि वह महंगी से महंगी चीज खरीद सकता है, तो किसी को 2 वक्त की रोटी के लिए भी सोचनी पड़ती है, तू सबको एक बराबर धन क्यों नहीं देता? यह सब सोचते सोचते अमीर आदमी ने निश्चय किया कि वह भिखारी को 1000 रुपए देगा। जब अमीर आदमी बाहर आया तो उसने देखा कि वहाँ ना तो भिखारी था ना ही उसके जूते। वह ठगा हुआ महसूस कर रहा था। वह नंगे पैर अपने घर की ओर चलने लगा। रास्ते में उसने देखा कि एक आदमी फुटपाथ पर जूते चप्पल बेच रहा है। वहाँ अमीर आदमी ने देखा कि उसके जूते वहाँ बेचने के लिए रखे हैं। वह दुकानदार से उन जूतों के बारे में पूछा। दुकानदार बोला, एक भिखारी इन जूतों को लेकर मेरे पास आया और मुझे 100 रुपए में बेच दिया। यह सुनकर अमीर आदमी मुस्कुराने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बेटा जब सबके कर्म एक बराबर नहीं हो सकते तो मैं सबको धन एक बराबर कैसे दे सकता? दोस्तों एक कसाई के घर चूहा, कबूतर, मुर्गा और बकरा रहते थे। एक दिन कसाई चूहा पकड़ने के लिए एक चूहादानी ले आया। जब चूहे को यह बात पता चली तो वह भागा भागा कबूतर के पास गया और बोला, बहन मेरी मदद करो, कसाई चूहादानी लाया है, उस चूहेदानी को कहीं दूर फेंक आओ। कबूतर बोली, चूहेदानी से मुझे क्या खतरा, मैं क्यों फेंकूं? अब चूहा मुर्गे के पास गया। मुर्गा हंसकर बोला, ये तो मेरी समस्या नहीं है, तुझे खतरा है, तू जाकर फेंक। बेचारा चूहा दौड़ते हुए बकरे के पास गया। बकरा बोला, चूहेदानी में मैं थोड़ी फंसने वाला, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। निराश होकर चूहा अपने बिल में चला गया। रात को अचानक खट की आवाज आई। कसाई की बीवी को लगा कि चूहा चूहेदानी में फंस गया है। वह चूहेदानी के पास जा रही थी, अचानक उसे सांप ने काट लिया। कसाई अपनी बीवी को वैद्य के पास ले गया। वैद्य बोला, इसे कबूतर का सूप पिलाओगे तो ठीक हो जाएगी। कसाई ने कबूतर का सूप बनाकर अपनी बीवी को पिला दिया। उसकी बीवी ठीक हो गई। कसाई ने अपनी बीवी के ठीक होने की खुशी में मुर्गे को काटा और खा गए। जब पड़ोसी को पता चला कि उनकी पत्नी ठीक हो गई है तो सब पार्टी मांगने घर आए और कसाई ने पार्टी में बकरा बनवा दिया। दोस्तों यह वही कबूतर, मुर्गा और बकरा थे जो चूहे की मुसीबत के समय में उसका